Good morning, students. This is Zulfikar Ali, and I welcome you all in the virtual classes. As you know that now you will study NCERT books. So, in English prose, your first lesson is The Portrait of a Lady. Author is Khushwant Singh. So, first of all, we will know about author Khushwant Singh. He was a great personality. He born 2 February 1915 हदाली, अ प्लेस इज़ देयर हदाली इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था इन 1915. मतलब पहले तो इंडिया था, बट आफ्टर पार्टीशन दैट पार्ट विल मर्ज इनटू पाकिस्तान. एंड ही डाइड 20 मार्च 2014. 20 मार्च 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी. सुजान सिंह पार्क, देयर इज़ अ प्लेस इन दिल्ली. दिल्ली में एक स्थान है सुजान सिंह पार्क, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी. एंड ही गॉट अ लॉन्ग लाइफ. बहुत ही लंबा और अच्छा जीवन इन्होंने जिया. ही वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर एज वेल एज ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, एज ही वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन. many things. He served India in many ways. After partition, when partition was taking place, that time inspired him a lot, that he wrote a novel Train to Pakistan in 1956. पार्टीशन के समय जब पार्टीशन हो रहा था तो ये इतना इंस्पायर हुए थे उस सब चीज़ों को देखकर कि इन्होंने एक नावल लिखा था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था इन 1956 से 1956 में. उसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान. So I recommend you to search about him something and explain, and after that discuss with me about Khushwant Singh. So let's start the lesson, Portrait of a Lady. First of all, in this there is some text comprehension, text expressions. कुछ ऐसे expressions हैं which you will find in the chapter, and you have to make these all expressions use in your sentences so that its meaning will be clear and easy to understand. As I gave once this first paragraph, मैं आपको पहला ये पैराग्राफ की हार्ड वर्ड्स दे चुका हूँ, इसकी मीनिंग दे चुका हूँ. नाउ टुडे वी विल एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस इन दिस पैरा. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस लेसन. इस लेसन में जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें खुशवंत सिंह ने पोर्ट्रेट मीन्स, जैसे कि पोर्ट्रेट मीन्स होता है फ़ोटोग्राफ. एक फ़ोटोग्राफ है जो इनकी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ का है, उसको ये रोज़ देखते हैं. और जब ये छोटे थे तो इनका पूरा जीवन अपनी दादी माँ के साथ ही बीता था. सो ही सा हर इन मैनी स्टेप्स इन लाइफ. उन्होंने बहुत कदम कदम पे उनको देखा है, हर एक स्टेज पे उनको देखा है. जब ये बच्चे थे छोटे से तब से लेके, और इनकी माँ जो ग्रैंड मदर जो इनकी दादी माँ थी बहुत ही बूढ़ी थी तब भी, तो सॉरी, तब से लेके और टिल हर डेथ जो एक्सपीरियंस इन्होंने उनके साथ में किया, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें अपने इस चैप्टर में, इस लेसन में बताई हैं. कैसे बचपन में उनके साथ में रहते थे, उनका डेली रूटीन क्या था, वो क्या करती थी, जब ये उनसे अलग होते हैं तो उनके ऊपर और इनके ऊपर क्या बीतती है. मीन्स ईच एंड एवरीथिंग ही एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर सिंस स्टार्टिंग, शुरुआत से लेके, जब ये उनके साथ में बचपन से रहते थे तब से लेके और उनकी डेथ तक. तो इसी चैप्टर में बताया गया है जब ये कैसे बचपन से उनके साथ में रहे, फिर जब बड़े हुए स्कूल गए, स्कूल के बाद में जब और बड़े हुए तो पढ़ने के लिए जब इनको बाहर जाना पड़ा, विदेश गए वहाँ पढ़ने के लिए. उसके बाद में जब ये जा रहे थे तो इनकी दादी माँ की कंडीशन कैसी थी. उसके बाद में जब इनकी दादी माँ की मृत्यु होती है तो वो इनके और उनके बीच का जो एक अट्रैक्शन, जो एक बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें एक्सप्लेन की हैं इस चैप्टर में. तो पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा आज इस
फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टार्ट्स from here. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. वे कह रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड माँ थी वो और दूसरे लोगों की ग्रैंड माँ की तरह ही एक क्या थी, बूढ़ी औरत थी इनकी ग्रैंड मदर। ओवर हियर was an old woman. She had been old and wrinkled, and I have given you meanings, hard words. In that, wrinkled was one word, one of those words, wrinkled. So she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe, as now he is watching the portrait. He is explaining about her grandmother. He is telling that my grandmother, as usual, the same lady as others grandmother, old and wrinkled face, जैसे कि दूसरों की और दादी माँ होती हैं, वैसे मेरी भी दादी माँ थी एक, जिनका चेहरा जो था वो झुर्रियों से भरा हुआ था, बहुत ही बूढ़ी थी और बहुत ही ज़्यादा उनका चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। और शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से मैं उनको ऐसे देख रहा था, कैसे कि उनका जो चेहरा था बिल्कुल ही बूढ़ा और वो झुर्रियों से भरा हुआ था। आई हैड नोन हर, कि जब से मैंने उनको जाना था, 20 वर्ष बीत चुके थे, तब से मैं उनको देख रहा था, ऐसे ही उनका चेहरा कैसा भरा हुआ था, झुर्रियों से भरा हुआ था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, और लोग कहते हैं यंग एंड प्रिटी, और लोग ये कहते हैं कि वो कभी जवान और खूबसूरत हुआ करती थी। पीपल से दैट इन हर यूथ, हर अर्ली एज, शी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी एंड शी वॉज यंग। लोग कहते थे वो बहुत ही खूबसूरत थी और जवान थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और लोग पीपल ये भी कहते थे कि शी हैड अ हस्बैंड, कि उनके एक कौन थे, पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह कैसा था मेरे लिए विश्वास करना इसके ऊपर कैसा था, बहुत ही कठिन था, हार्ड टू बिलीव था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। अब ये आप उस पोर्ट्रेट को देख रहे हैं जो इनके ग्रैंडफादर का है, वो कहाँ पे लटका हुआ है, मेंटल पीस, एक जो फायरवर्क्स होता है उसके ऊपर, जहाँ पे आतिशदान होता है उसके ऊपर जो जगह होती है जहाँ पोर्ट्रेट लटका है उसको मेंटल पीस बोलते हैं। हार्ड वर्ड में हमने ये भी आपको दिया था। इधर ड्राइंग रूम, अपने इनके जो बैठक का कमरा था उसमें उनका फ़ोटो लगा हुआ था, इनके दादाजी का। उस फोटो को ये देखते हैं और ये बोलते हैं कि ये बहुत ही टफ है मेरे लिए ये बिलीव करना दैट शी वॉज वंस यंग ग्रैंड मदर एंड शी हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड थे जो मेरे दादाजी की फ़ोटो लगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, ही वोर अ बिग टर्बन, वोर दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर, वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वो क्या पहने हुए थे, एक तो उनके सर के ऊपर एक पगड़ी थी और उनके जो कपड़े थे वो कैसे थे, बहुत ही ढीले ढाले। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। अब उनकी जो लंबी दाढ़ी, लॉन्ग वाइट बियर्ड यानी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी जो कवर की हुई थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. And now he is explaining about his portrait of his grandfather, that in portrait his grandfather who wore a big turban as well as loose clothings, and his beard which was totally grey, totally white, and it long up to the middle
middle part of his chest, means the best part of his chest, it was covering it up to his abdomen. उनकी जो लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी, वो इनका जो चेस्ट का सबसे बीच का हिस्सा तो सीने से आती हुई इतनी चौड़ी और लंबी, जो इनके सीने के पूरे नीचे आते हुए, जहाँ से पेट एब्डोमेन स्टार्ट होता है वहाँ तक का पार्ट जो है थी, वो उनकी दाढ़ी ढके हुए थी, जो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 100 साल के बूढ़े हों। उस दाढ़ी में वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो 100 साल के बूढ़े हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रेन, और वो ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे हु वॉज हैविंग चिल्ड्रेन एज वेल एज वाइफ। उनको देख के, नाउ ही इज़ टेलिंग दैट, कि उनको देख के ऐसा कहीं से नहीं लगता था कि कभी उनकी कोई वाइफ भी होगी या उनके बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, और उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके केवल बहुत से कैसे होंगे, पोते पोतियाँ होंगे। उनके अपने बच्चे ने, उनके बहुत से पोते पोतियाँ होंगे। उनकी चेहरे से देख के ऐसा लगता था पोर्ट्रेट में कि वो इतने ज़्यादा बूढ़े थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग अप टू हियर। और जहाँ तक मेरी ग्रैंड माँ का, यानी मेरी जो दादी माँ थी, उनके खूबसूरत और यंग होने का सवाल है, तो दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो वो कैसा था, कैसा थॉट था, रिवोल्टिंग था, यानी जिस पे बिलीव करना आसान नहीं था, जिस पे मैं क्या कर सकता था, बगावत कर सकता था उससे, अर्थात मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता था। ये मेरे लिए कैसा था, बगावत करने के जैसा, कि हाँ मैं इस थॉट से, इस विचार से मैं बगावत कर जाऊँ कि हाँ ये थॉट सही नहीं हो सकता। उनकी जो माँ थी, मतलब ग्रैंड मदर, जो दादी माँ थी, उनके बारे में ये बोल रहे हैं। तो ये उनको कंपेयर कर रहे हैं कि जो उनकी दादी माँ थी, इट वॉज़ वेरी हार्ड टू बिलीव दैट शी वॉज वंस यंग एंड ब्यूटीफुल, एंड जो उनके दादाजी थे जिनकी पोर्ट्रेट थी, उनको देख के ऐसा लगता था पोर्ट्रेट से कि दैट ही कुड नॉट हैव अ वाइफ एज वेल एज चिल्ड्रेन, ही लुक्ड एज ही हैड मेनी ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो उनको देख के ऐसा लगता था पोर्ट्रेट को जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे, ना कि उनकी वाइफ होगी। ठीक है। और दादी माँ की सुंदरता और उनकी मतलब यंग एज का सोचकर मैं सोच नहीं पाता था, ये थॉट जो था वो मेरे लिए एक्सेप्ट करने लायक नहीं था, जिससे मैं बगावत कर उठता था इस थॉट से, इस विचार से कि हाँ वो कभी सुंदर रही होंगी। ओके, सो अप टू हियर आई विल एक्सप्लेन, नाउ आई विल एक्सप्लेन in my next video after this. Okay, so I hope you will understand. If you don't understand, so you can ask me questions. Till then, goodbye and have a nice day.